इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। सुनील कुमार सेठ का लाला बेटा, सब प्रकार की सुविधाएं, घर में कोई कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी। क्या हुआ? सुनील कुमार जी सेठ जी को लगा ये भोग, ये विषय कषाय अनंत काल संसार में घूमते घूमते हो गया। ये प्रॉपर्टी ज्यादा संपत्ति मुझे सुखी नहीं बनाएगी। जितना बाही वैभव बढ़ेगा और आसक्ति बढ़ गई तो दुर्गति। राजेश्वरी सुंदर की सरी, जो राज्य अवस्था में मरे वे अवनति की ओर गए, और जिन्होंने राजपाट त्याग करके आत्म कल्याण की ओर कदम बढ़ाए तो पिताजी सुनील कुमार जी सेठ जी को वैराग्य हुआ और मुनि दीक्षा लेके आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा। बेटे की मां को चिंता हुई सेठान, मेरा इकलौता लाडला है, कहीं ऐसा न हो कि ये भी साधु बन जाए तो हमारे घर का तो दीपक बुझ जाएगा। ये मोह धारा बहुत विचित्र है। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को ओ दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। मोह बड़ा विचित्र है, सब जानते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये मोह, ये राग, बहुत सीरियस केस आते हैं हम लोगों के पास। बड़े बड़े हाई कोर्ट के जस्टिस और बड़े बड़े कमिश्नर, किसी का बेटा चला गया, किसी के एक संतान में कोई बीमार हो जाए। अहमदाबाद में बहुत सीरियस केस आया था और वे इतने मायूस हो गए। पूरे गुजरात का, उस विभाग का एक ही हाई कोर्ट जज होता है और एक ही बेटा। किसी ने उसने बताया होगा तो मेरे पास इतने ज्यादा मायूस की बंधुक टूट गए। बीमार बेटा था, बहुत सुंदर बेटा मेरे पास आया, बहुत सुंदर बेटा था। इतने ज्यादा आंखों में आंसू भर लिए कि मैं तो अनाथ हो गया। मैंने सीधा दौड़ा ना। अब मुझे बताया चेकिंग तो यहाँ भी हुई, रिपोर्ट पूरी दिल्ली आई और मुझे समाचार दिए कि नहीं, रिपोर्ट बहुत सही आई है और जज साहब को जान में जान आई है। और उनके कई बार उन्होंने जिससे संपर्क किया वो फोन करके उन्हें समाचार बताया कि बेटी की रिपोर्ट, और बोले आपसे आशीर्वाद चाह रहे। 2-3 बार यहाँ मिलने आए और उसके बाद डेली की रिपोर्ट उनकी आ रही है कि ये और आशीर्वाद मेरी को बहुत शांति मिली। तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आस्था विश्वास धर्म में होता है तो बहुत कुछ, परमात्मा के नाम में आदमी बहुत बड़ी ताकत है। विश्वास तो श्रद्धा व्यक्ति के अशुभ कर्मों को भी शुभ में बदल सकती है। जिस बंद की बात में आपसे कर रहा था, अवृत्ति के कारण, असंयम के कारण बंद होता है, प्रमाद के कारण बंद होता है। हिंसा के जितने कार्य, कसाई के जितने कार्य हैं, ये सब प्रमाद है। आज अमूल्य जीवन आपको मिला है, जीवन का आनंद लेना है। तो
मोह धारा के वश में होकर के ये व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता है। क्या हुआ? राजकुमार जैसे ठाटवा, अब आप बाहर की लड़नी जाए, सारी व्यवस्था ले लो। ये सूर्य के प्रकाश में, मरकरी के प्रकाश में नहीं रहता था, वो रहता था मंडलों के प्रकाश में। मखमल के गद्दे उसे चुनते थे, तो घी की आरती उतारती थी माँ, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। कितना कोमल और बहुत सुंदर संगीत। हमें तो कोई मिट्टी के तेल की आरती उतारे तो खुशी हो जाए, कुछ आरती उतारता पूछते नहीं करता, इसलिए दिनदार टेंशन में रहते। मतलब खाने के चावल स्पेशल, ये बासमती वाला चावल तो पसंद ही नहीं थी, बड़ी सुंदर से सुंदर व्यवस्था थी और शरीर भी बहुत कोमल था। क्या हुआ? मंडो एक मुनि महाराज आचार्य परमेष्टि या मुनि महाराज महल के पास में ही चातुर्मास कर रहे, और एक बार वह जब पाठ कर रहे थे तो उस युवा के कानों में पड़ गई कि जनवाणी के शब्द, एक लवण, एक क्षत्रिय जनवाणी का समझ में आ जाए, कानों में पड़ जाए तो कल्याण हो सकता है। हमारी माता पहले कपड़े लिखी होती थी, वो कहते भैया जो शब्द सुना है ना, दत्तासुर की पाठ सुनने का बहुत पहले अनपढ़ महिलाओं को भी शौक होता था। जनवाणी के दो शब्द कान में पड़ गए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आप बोलते कहां से हो? मैं बोल रहा हूं स्टोर की बात, जिसे बता दिया कि जैन मंदिर के सामने से निकलो तो शब्द मत सुन लेना, कान बंद कर लेना। कहानी आप नहीं सुनिए, कहानी नहीं सुनाना चाहिए। और एक बार जा रहा था तो कोई कांटा या कुछ लग गया तो धोखे से कान में शब्द आ गया, देवों की इच्छा लानी पड़ती। बस यही सब। और वो कहानी तो लंबी है। और उसी दिन चोरी की राय दरबारी आवाज लगाए थे, घर के सब लोग आ गए, भैया आधा मांग तुम ले लो, आधा लेकिन राजा से मत कहना। इतने में वो आ गया जिसने सुना था चोर, और इसकी छाया पड़ रही, अरे कोई देवता नहीं, ये तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो ताव में लट लेके आया, भाग गया, तो चोर को लगा कि एक शब्द मैंने सुन लिया जनवाणी का, देवों की छाया भी पड़ती है, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी बच गई, राजगढ़ से बच गया। और अगर मैं जनवाणी सुनूं, परमात्मा की वाणी सुनूं, संत साहित्य पढ़ूं, संतों की वाणी सुनूं, तो मेरा क्या नहीं हो सकता है। रोज प्रवचन सुनने की आवश्यकता क्या है? रोज मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है? रोज भोजन करने की आवश्यकता क्या है? महाराज भोजन तो जरूरी है, तो भजन भी जरूरी है। अनादिकाल के संस्कार भोग विषय विषयों के हैं। इन संस्कारों को तोड़ने के लिए, बचने के लिए, बुराइयों से बार बार वह जनवाणी सुनते हैं। आज नहीं, कल नहीं, कभी न कभी तो लहर आएगी। आज हम नियम संयम पर उत्पाद नहीं पाल पा रहे हैं, लेकिन ये संस्कार धर्म श्रवण सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण हमारे पूज्य स्वामी ने सर्वाशक्ति बताया। क्या हुआ बंधुओं?
रात का समय था, चारों तरफ तारे थे, आवाज आई है, क्या है? किसी तरह से आप पहुंच, आप जानते हो हमारी माताओं के पास साड़ियों का शोरूम मिलेगा। अहमदाबाद के साड़ी की दुकान पे साड़ियां भले ही कम मिले, लेकिन अहमदाबाद की हर महिला के पास साड़ी का शोरूम मिलेगा। एक से बढ़िया से, चाहे एक ही बार नहीं पहनी हो, ऐसी ऐसी साड़ियां रखी रहती है कि आज नहीं नया है कि नया बड़ा खूबसूरत पहनेंगे, तो जिसकी एक ही बार खरीदी हुई है ऐसी साड़ियों की भी गोदरेज की अलमारी में लाइन लगी। और जिस दिन नई डिजाइन टीवी पे आ गई, अगर वो नई साड़ी नहीं आई तो उसी दिन चित्र का तार डाल देते हैं, वही साथ तार डाल देते हैं। ये अहमदाबाद की महिला ऐसे नहीं करती होगी, लेकिन इस दिन आपको बता रहा, पहले खर्चे दाल रोटी के थे, अब खर्चे सब शोबाजी में हो गए। शादियों में 100, भोजन में 100, ये 100 ने आज पूरे परिवार और हर व्यक्ति को हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी का शिकार इस 100 ने किया। सबको स्टैंडर्ड चाहिए, दिखावा चाहिए, प्रदर्शन, और जहाँ प्रदर्शन है वहाँ आत्मदर्शन नहीं है, जहाँ आत्मदर्शन है वहाँ प्रदर्शन। साड़ियां निकाली अपनी पत्नी की जितनी थी और गांठ में गांठ लगा के और ऊपर से साड़ियों के सहारे नीचे उतर किया। और जब जाकर के पास में शांत मुद्राधारी मुंद्राज के दर्शन किए, देखो मेरे उर्वसे विभव जलद जिहार, आप तेरे भरता रही ऐसे श्री सिरा, देखो मेरे उर्वशो। बंधु मुनि महाराज ध्यान से जब उठते हैं, आप सामने उस युवा के बहुत सुंदर शरीर कांपते जैसे शरीर में कांति, वो घुंघराले बाल और अंगूठियां और हार और एक से एक चीज राजकुमार जैसा वो युवराज लग रहा था। युवराज ने कहा, ये संसार छद्म है युवराज, तुम्हारी 3 दिन की आयु शेष रह गई है, 3 दिन बाद मरो। हाँ, संसार में कोई अजर अमर शाश्वत, उस दिन की करी याद कि जिस दिन चल 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 होगी, चलने को तो बांस कफन को मल 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 होगी। ये जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर है, 3 दिन बाद मर जाऊंगा तो ये रानियां, ये वैभव, ये फ्लैट और ये सब क्या होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? हमारे जनागम में तो 4 घंटे अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दर्शन, मुनि दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्राप्त कर सकती है। तुम्हारे पास तो 3 दिन है। वहां केस नोट प्रारंभ हो गए। फिर पत्नी से तो पूछ ले, सलाह मशवरा कर ले, नहीं पहले सम्यक दर्शन कर ले तो हमें नियम संयम लेंगे। वहां इतना टाइम नहीं है, सोचा नहीं था। केस नोट प्रारंभ हो गए। जिसके मखमल के गद्दे चुभते हो, कभी कष्ट की अनुभूति नहीं की हो, सभी को मालूम है किसकी बात कर रहा हूँ। सुकुमार विका जैसा नाम था वैसा खून की धारा बह रही है, क्योंकि कभी कष्ट से नहीं किए थे। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, भेद ज्ञान हो जाता है, शरीर से आत्मा भिन्न है, फिर कष्ट महसूस नहीं होते, फिर तो आनंद ही आनंद आता है।
दृष्टि जब बदल जाती है तो पूरी सृष्टि बदल जाती है। सब वहां चेंज हुए, सारे हीरे जवाहरात जो कौन ले जाएगा, इसका क्या होगा? चिंता बहुत होती है, चिंता मत करो, तुम तो सब छोड़ छाड़ के दीक्षा ले। वह बिहार ओ जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकमाल, हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकमाल, आज भयंकर वन में जाते उस माता के लाल, आज भयंकर वन में जाते उस माता के लाल, जिस माता ने बड़े गोद से कीना थोड़े प्रतिपाल, हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकुमार। संसार में सुख नहीं है, इस वैभव में सुख नहीं है, ये भोगों को भोगते भोगते अनंत काल बीत गया, शरीर की सेवा करते अनंत काल बीत गया। ये शरीर तो डगाला निमित्त है, ये शरीर तो संयम तप त्याग की साधना के लिए मिला है, ये पेड़ों में हवा खाने के लिए ही मिला है, ये भोगों की वासना की ज्वाला में जलने के लिए नहीं मिला है। जब तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है तो क्यों भोगों में, क्यों विषय कषायों में, क्यों तेरा मेरी में लगा है। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक ज्ञान दिवाकर उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी की परंपरा के षष्ठम पटाचार्य पदारोहण का भव्य आयोजन 27 मई 2013 को श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव बागपत उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।